चलिए पाइथन आप लोग पढ़ना चाहते हैं। देखिए मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्यों डिसाइड किया कि हमें पाइथन जैसा सब्जेक्ट ही चूज करना चाहिए। मार्केट में और भी टेक्नोलॉजीज है। तो पाइथन क्यों, मतलब ऐसा क्या है कि इस टेक्नोलॉजी को हमें पढ़ना चाहिए। एक मिनट में जरा बेटा ऑफलाइन वालों से क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, फिर ऑनलाइन वालों के पास आता हूँ। यस, हाँ जी बेटा। कोड समझने में इजी होता है। देखो बेटा एक आंसर आया कि कोड समझने में इजी होता है। यस, आप बताओ बेटा क्यों पाइथन में पढ़ना चाहिए। यस, कुछ सोच समझ के अपनाए या बस सुना है कि चल रहा है तो उसको पढ़ लेते हैं। यस, हाँ बेटा। हाँ जी बेटा, सी के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो उसमें लगते हैं। अच्छा, यस। क्या बेटा, मशीन लर्निंग तो बहुत दूर की चीज है। मतलब अच्छा, मतलब मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं इसलिए आप इसको सीखना चाहते हैं। ओके ओके, यस। कंपनीज में डिमांड ज्यादा है इसलिए आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है ठीक है, सबके व्यूज पता चलने चाहिए। यस सर, आप बताओ। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि हम अगर पाइथन में फुल स्टैक भी कर लेंगे तो हमें फायदा मिलेगा। ठीक है, इसका ठीक है। लूजली कपल्ड, ओके। क्या होता है लूजली कपल्ड? ओके, अच्छा। देखिए बेटा मुझे कई सारे आंसर्स मिले, कुछ आंसर्स मैं ऑनलाइन वालों से लेता हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ जी, बेटा यहाँ पे मुझे कई सारे आंसर्स मिले। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि लाइक फुल स्टैक है इसमें और मशीन लर्निंग है। और आपने क्या बताया था बेटा? इजी टू अंडरस्टैंड है, इसको समझना, मतलब इसको पाइथन को समझना इजी है। ओके, चलिए आप मुझे बताइए ऑनलाइन में आप क्यों पढ़ना चाहते हैं बेटा पाइथन। यस, मुझे पता चलने चाहिए आपके व्यूज। ओके, कि वाई पाइथन, क्यों पढ़ना चाहते हैं पाइथन। यस, कोई बताएगा? सर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल डेटा इंटेलिजेंस। साइंस से रिलेटेड है डेटा साइंस एंड सर टेक्नोलॉजी नहीं है, सो आजकल कंपनीज यही पाइथन को ज्यादा रिकमेंड करते हैं। अच्छा, डेटा साइंस के लिए पाइथन को रिकमेंड करते हैं। ठीक, और यस बोलिए। यस, हाँ जी। सर इजी टू लर्न है सर, बिगिनर्स को अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है प्रोग्रामिंग की तो सर वो अंडरस्टैंड कर सकता है उसमें। दैट्स व्हाई हम पाइथन। बिगिनर्स, लेकिन मैं बताऊं आप बिगिनर्स ना, आप तो इंजीनियर हो बेटा। आप 10th वाली पाइथन तो ना पढ़ोगे, 10th 12th वाली पाइथन, यस सर। है ना। आप कोई बच्चे बोलते हैं कि 10th में पाइथन होती है। अरे 10th के बच्चे तो सी पढ़ते थे। हाँ हाँ 10th वो के सर बच्चे तो वो सी सेम प्लस है प्लस भी सर। पढ़ते हैं ना। यस और सर। 10th के बच्चे जावा ही पढ़ लेते हैं। तो उनके लेवल में और आपके लेवल में डिफरेंस तो होगा ना। ठीक है ना, तो हम लोग जो पाइथन पढ़ने वाले यस हैं सर उसका ये भी लेवल है। अलग होगा, जो 10th 12th में पढ़ते हैं उनका लेवल अलग होगा, है ना। तो हमारा हम जो पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल डिफरेंट पाइथन पढ़ने वाले हैं। उसका 10th समझ 11th गए। 12th से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उतना पढ़ना होता तो फिर मतलब ही नहीं है, यूट्यूब से बड़े काम चल जाएगा। तो हाँ, और मुझे वो ना कुछ बातें जो पता चली है मेनली, एक तो मुझे पॉइंट पता चला है इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। एक बच्चे ने ये मुझे बोला। दूसरा मुझे मशीन लर्निंग के बारे में बताया एक बच्चे ने। मशीन लर्निंग, है ना, ठीक है ना। और तीसरी बात मुझे बताई थी फुल स्टैक। ठीक है, फुल स्टैक इसमें हो जाता है, बिल्कुल बहुत डिमांड में आज इसका। इसका भी फुल स्टैक बहुत डिमांड में है। ठीक है, और एक बच्चे ने मुझे अभी बताई डेटा साइंस। ठीक है, देखिए ठीक है, पाइथन एक ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, मार्केट में बहुत डिमांड है इसकी। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो बच्चा ये सोचता है इजी टू अंडरस्टैंड कि यार सी बहुत कॉम्प्लेक्स थी, पाइथन पढ़ते हैं अपन तो सीधे, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके लिए है ही नहीं। पॉइंट क्लियर?
जिसको सी में तकलीफ हुई ना, उसको पाइथन में और ज्यादा तकलीफ होगी। फिर क्लियर कर देता हूं, जिसको सी में तकलीफ हो गई है वो पाइथन में और ज्यादा तकलीफ होगी उसको। आपसे क्या झूठ बोलूं बेटा, क्योंकि पता चला कि आगे चल के आप बोले अरे यार समझ में नहीं आ रहा। रीजन इज दैट हम पाइथन को जिस लेवल से पढ़ेंगे वो इंडस्ट्रियल लेवल होगा। आपकी ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होगी कि पाइथन सिखानी है आपको, जस्ट कि वो लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होती है और कलेक्शन क्या होते हैं बता दिए। प्रोजेक्ट्स लेवल की ट्रेनिंग होनी है। अगर प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे तो तकलीफ तो होगी। पॉइंट क्लियर? तो एक माइंड बात से निकाल दीजिए कि इजी नहीं है, इजी हो सकती है, सिर्फ एक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है कि आपको एफर्ट्स डालने, एफर्ट्स डालने, क्लास के अंदर रेगुलर रहना है आपको, रेगुलर। एक क्लास मिस करोगे तो बहुत तकलीफ होगी दूसरी क्लास में। पॉइंट क्लियर? तो रेगुलरिटी मेंटेन करनी है आपको, तो ही इसको आप अच्छे से सीख पाओगे, अदरवाइज ये आपके लिए बनी नहीं। पूरे 6 महीने हैं, ध्यान रखना, 6 मंथ्स, छोटा कोर्स नहीं होता। और प्रोजेक्ट्स एक नहीं 2-3 बन जाएंगे। आईओटी पे काम करेंगे, कुछ छोड़ ही नहीं रहे हम लोग। देखिए आईओटी हम लोग पढ़ रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक मिनट, शायद मेरे पावर का थोड़ा गड़बड़ हो गया। बेटा मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? हेलो ऑनलाइन बेटा? यस सर। यस सर, अभी आ रही है। हो गया था अभी, ठीक है ना? कुछ इश्यू है तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। हाँ, हम लोग बेटा आईओटीज पढ़ेंगे इसके अंदर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दूसरी बात, एक आपने सुना होगा जैंगो, डी जैंगो मत बोलना उसे हम जैंगो कहते हैं। डी साइलेंट है एक्चुअली। जैंगो जो है वो वेब डेवलपमेंट है और वो फुल स्टैक होगा। उसमें हम फ्रंट एंड भी सिखाएंगे आपको और बैक एंड भी सिखाएंगे। हम आपको HTML भी सिखाएंगे, हम आपको jQuery भी सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे इसके अंदर। जावास्क्रिप्ट, jQuery, HTML सब कुछ कवर होगा उसमें। हम लोग इसके अंदर डेटा साइंस भी कवर करने वाले, क्लियर? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कवर करने वाले, ऊप्स कॉन्सेप्ट को भी कवर करने वाले। तो ऑलमोस्ट सब कुछ हम इसमें कवर कर लेंगे। लेकिन बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। कोर पाइथन से आपका कुछ नहीं होने वाला। कोर पाइथन में क्या होता है? वही लूप्स, वूप्स, लिस्ट, टपल्स, कलेक्शंस, खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपको प्रोजेक्ट संभालना आना चाहिए। जिसने किसी सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट डेवलप नहीं किया वो कोर्स किसी मतलब का नहीं। आपको पाइथन आती है? आपने बोला हाँ आती है, क्या बनाया आपने? क्या आंसर दोगे आप? वो तो कोई आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करेगा ना। सी में क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा आपसे। अब वो जानता है कि यार सी क्यों पढ़ रहा है बंदा, तो जानता है अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसलिए इस प्रोग्रामिंग के लिए कम से कम आपको सी में एरेज और लूप्स क्लियर होने चाहिए। अगर बाकी कुछ नहीं आता है तो बैठा हूं मैं, लेकिन कम से कम एरेज और लूप्स के फंडामेंटल्स आपके पास होना चाहिए, तो आप कोर्स के लायक हो, नहीं तो नहीं। पॉइंट क्लियर? चलिए, तो कुछ बातें और डिस्कस करते हैं आप लोगों से हम लोग कि पाइथन है क्या चीज, हम क्यों पाइथन पढ़ते हैं, इसकी सारी बातें आपको क्लियर करते हैं। देखिए, तो वन बाय वन हम आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि ये पाइथन की डिमांड में क्यों टेक्नोलॉजी ना, सब क्यों हम यूज करते हैं। देखिए कुछ बातें मुझे समझ में आ गई जो आपने बताई मुझे। तो मुझे बताइए कि पाइथन जो है वो इतना पॉपुलर क्यों है आज की डेट में? इजी टू अंडरस्टैंड, ये हम पॉइंट छोड़ नहीं सकते हैं। पाइथन को के सिंटेक्स को समझना आसान है। पॉइंट क्लियर? प्रोग्रामिंग कोई भी इजी नहीं होती। इजी टू अंडरस्टैंड मींस कि लाइक जो हम पाइथन के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो उसके सिंटेक्स है, जो फंक्शंस हैं, उन्हें इस्तेमाल करना बहुत आसान है, उनको समझना बहुत आसान है। पॉइंट क्लियर? सी के सिंटेक्स कॉम्प्लेक्स थे, यहां के सिंटेक्स इजी है, इसलिए क्या है ये इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब इसे कोप अप कोई भी इजीली कर लेगा, कोप अप तो सी को भी इजीली कर लेता, लेकिन उसके सिंटेक्स उससे भी आसान है ना। और सबसे बड़ी बात है, जो कोड का साइज होगा वो स्मॉल हो जाएगा, बट
दिमाग तो फिर भी लगाना ना यार, लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना। तो वो माइंड से हटा दीजिएगा कि हमें पाइथन जल्दी समझ में आ जाएगी। पाइथन को समझने के लिए भी आपको खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? एक बात मैं और बता दूं बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि जब हम पाइथन पे काम करेंगे, आपको असाइनमेंट का एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आपको सारे असाइनमेंट्स बनाने हैं। एक असाइनमेंट के अंदर 100 क्वेश्चंस भी हैं। वो क्वेश्चन इस लेवल के दिए गए हैं कि आप कंपनीज में कोई पाइथन के ऊपर प्रोग्राम आता है तो फाइट कर सकें, आपके माइंड में लॉजिक्स आ जाए, तुरंत आ जाए, उसको इंप्लीमेंट कर सको। तो प्रैक्टिस बहुत होना चाहिए, है ना। तो इजी टू अंडरस्टैंड है, ये बिल्कुल सही बात है कि पाइथन के जो सिंटेक्स है उनको समझना बहुत इजी होता है, इसलिए हम पाइथन पढ़ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। मतलब जो चीज हम सी में 4 दिन में करेंगे वो पाइथन में हम 1 घंटे में भी कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज है। लेकिन उस चीज पे काम करने के लिए जो सिंटेक्स पढ़ा है आपने, उसके लिए तो लॉजिकल माइंड चाहिए ना हमें। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात जो मिलेगी हमें, यहां मिलेगी ऊप्स। यानी कि यहां की प्रोग्रामिंग क्या मिलने वाली बेटा हमें? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नाउ मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जानते रहेंगे, मत टेंशन लो। हम जब ऊप्स पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल बिगिन से पढ़ेंगे। जिसको ऊप्स आती है उसको एडवांटेज मिलेगा, जिसको नहीं आती है वो भी टेंशन ना ले, क्योंकि हम ऊप्स को बिल्कुल बिगिन से पढ़ेंगे, कोई इश्यूज नहीं आएंगे आपको। मैं कह रहा आपकी प्रीरिक्विजिट्स क्या है कि आपको सिर्फ सी प्रोग्रामिंग में एरेज एंड लूप्स आने चाहिए, बाकी हम आपको टैकल कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। लेकिन ऊप्स जो है ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां हम पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए, पाइथन का एक और मेजर एडवांटेज क्या मिलता है सुनिए आप, क्यों इतनी डिमांड में पाइथन, दैट इज डायनेमिक टाइपिंग। आपसे जब क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा ना तो ये आंसर आपके पास होने चाहिए। वाई पाइथन? ये क्वेश्चन तो कोई पुटअप कर सकता है आपसे। तो आपको सबसे पहले क्या बताना है बेटा? इजी है। दूसरी बात क्या बताना है आपको? ऊप्स ओरिएंटेड है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग जो है वो इजीली हो जाएगी। रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग समझते बेटा? फॉर एन एग्जांपल, आपको मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने हैं, बहुत इजीली बन जाएंगे। मतलब मोबाइल के ऊपर कुछ काम करना है आपको, अगर मान लीजिए किसी हार्डवेयर को कंट्रोल करना है तो हार्डवेयर भी कंट्रोल हो जाए। तो हम इसमें बड़ा इजीली काम कर सकते हैं, सब चीजें बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। अरे भाई ये पेन कौन चला रहा है भाई? नो, नेक्स्ट देखिए, डायनेमिक टाइपिंग। चलिए समझाते हैं क्या होता है, उससे क्या एडवांटेज होता है। ये फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे आप, है ना। देखिए सब ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है, कितना इजी बना दिया देखिए एनवायरमेंट। मैं एक सी का एग्जांपल ले रहा हूं, सब बच्चे ध्यान देंगे। मैंने किया बेटा इंट x बराबर 50। बताइए x कौन सा वेरिएबल है बेटा? इंटीजर वेरिएबल है। आप इसमें इंटीजर के अलावा कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। क्या आप x में 55.6 स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या x में आप ग्वालियर स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिकॉज आपने बोल दिया इंट, मतलब वो इंट हो गया। नाउ पाइथन में क्या हो सकता है, सब ध्यान देंगे। पाइथन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा? पाइथन का एडवांटेज ये मिलेगा कि अगर मैंने लिखा x बराबर 50, मुझे टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं। इसे बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर मैंने x में 50 स्टोर किया है तो x अपने आप क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि वो इंटीजर है। पॉइंट क्लियर? ऐसा क्यों हुआ? 50 क्या बताइए? इंटीजर। तो x क्या हो गया? इंटीजर हो गया। अगर आपने लिखा x इक्वल्स टू 90.6 तो ये क्या हो गया? फ्लोट हो गया। अब मुझे बताइए आपको एडवांटेज मिला कि नहीं मिला? आप यहां पर सिर्फ x में क्या स्टोर कर रहे हो? इंटीजर स्टोर कर रहे हो। लेकिन पाइथन के x में मैंने क्या स्टोर किया है? कुछ भी स्टोर कर लो आप उस x को कंज्यूम कर लो इंटीजर के लिए, उस x को कंज्यूम कर लो आप फ्लोट के लिए, और अगर चाहो तो x को कंज्यूम कर लो आप स्ट्रिंग के लिए।
हो गया ना इजी। क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हम सी में पूरा चार्ट बनाते थे यार, सोचो आप कि इंटीजर इतने बाइट का होता है ये और फलाना। अभी तो मैं आपको बताने वाला हूँ कितना कितना जबरदस्त है। देखिए डायनेमिक टाइपिंग ना, इसके बाद जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये बात समझ आ गई सब लोगों को बेटा कि डायनेमिक टाइपिंग मतलब क्या होता है कि वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है, वेरिएबल का टाइप है नहीं, जैसा कांस्टेंट वैसा वेरिएबल। ऑनलाइन क्लियर बेटा? हेलो, हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. यस सर Yes, sir. यस सर कोई क्वेश्चन बेटा किसी का? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? No, sir. No, sir. गुड गुड। नो तो सर डायनेमिक टाइपिंग मतलब ये होता है कि जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे बेटा वो उससे वो क्या हो जाएगा, वैल्यू उसका असाइन हो जाएगा। अगर x बराबर मैंने ग्वालियर किया है तो क्या हो गया बेटा अपने आप एज अ स्ट्रिंग हो गया। देखिए चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? इजी टू अंडरस्टैंड थी बेटा, ऊप्स ओरिएंटेड था, डायनेमिक टाइपिंग। नाउ नेक्स्ट, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, सुनो क्या होता है गार्बेज कलेक्शन बेटा? तो क्वेश्चन वो पुटअप होता है, ये तो सीवी पढ़ चुके हैं आप लोग। गार्बेज कलेक्शन मतलब ये होता है कि मेमोरी को फ्री करना। फॉर एन एग्जांपल आपने सी में पढ़ा होगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में मेमोरी एलोकेट किससे करते हैं? मैलॉक से करते हैं। और फ्री किससे करते हैं? फ्री से। यहां पर आपको फ्री करने की जरूरत नहीं है, आप जितना मर्जी है मेमोरी एलोकेट कीजिए, आप जितना मर्जी है मेमोरी एलोकेट कीजिए और जब चाहे तब उसको फ्री कर लीजिए। कितना इजी समझाता हूं मैं आपको, देखिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किया लाइक p इक्वल्स टू 90, ये 19 आपका जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, जैसे ही प्रोग्राम का एंड होगा ये ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और तो और इसका सब ऐसा कभी सी में नहीं कर पाओगे। सुनो कितना इंटरेस्टिंग है। और आपको लगता है कि अगर आपको रन टाइम पे करना है, मतलब जो मेमोरी है उसे बीच में ही डिस्ट्रॉय करना है, यानी प्रोग्राम के बीच में किसी वेरिएबल की मेमोरी को डिस्ट्रॉय करना आप सी में नहीं कर सकते। सी में आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो सारे वेरिएबल फ्री कब होंगे? जब प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा तब। लेकिन जब पॉइंटर्स बनाओगे तो क्या होगा, उसे हमें खुद फ्री करना पड़ेगा। यानी यूजर जब खुद की मेमोरी बनाएगा तो उसे खुद फ्री करना पड़ता है, लेकिन यहाँ फ्री नहीं करना पड़ता। यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो फ्री हो जाता है। दूसरी बात कि सी में जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम प्रोग्राम के बीच में फ्री नहीं कर सकते। नॉर्मल वेरिएबल्स कर सकते हो क्या? यहां पर आप करेंगे p बराबर 10 और सिर्फ इतना करना है आपको, डेल एंड करेंगे p और एंटर प्रेस कर दीजिए। पता है ये p नाम का वेरिएबल जो है मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो गया। आपने मान लीजिए 20 वेरिएबल डिक्लेयर की, अब 20 वेरिएबल में से आप कुछ वेरिएबल्स ऐसे थे, तो 5-10 वेरिएबल ऐसे थे जिनकी अब आपको जरूरत ही नहीं है, तो भाई उसकी जरूरत नहीं है, उससे काम निकल चुका तो फ्री करो ना। तो डेल करके आपने लिखा p तो क्या हो जाएगा, वो मेमोरी फ्री कर देगा। तो पाइथन का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आप जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उसे जब चाहें तब क्या कर सकते हैं, आप फ्री कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? नाउ कलेक्शंस, बड़ा ध्यान रखना। वाई पाइथन, ये बात मैं क्लियर करता हूं। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन मतलब क्या होता है, जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो आप उसे जब चाहे तब फ्री कर सकते हो, और अगर आपने फ्री नहीं किया है तो क्या करेगा, वो प्रोग्राम के एंड में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये इसका सबसे मेजर एडवांटेज हमारे पास आ चुका है। पॉइंट क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट इज दैट कि हम बात करते हैं कलेक्शंस की। तो कलेक्शंस में आपने सुना होगा बेटा एरेज। तो यहां में कलेक्शन मिलता है लिस्ट। ये इक्विवेलेंट टू किसके पता है? इक्विवेलेंट टू एरेज, जो आप पढ़ चुके हो सी के अंदर, या टपल।
इन दोनों में हल्का फुल्का अंतर होता है, वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब क्लियर करूंगा। लेकिन ये कैसा होगा, जैसे आपने एरे पढ़ा ना बेटा, सेम आपको वैसे मिलेगा कलेक्शन। स्ट्रिंग्स, बनी बनाई स्ट्रिंग्स मिलेगी आपको। सी में आपको स्ट्रिंग्स बनानी पड़ती है, यहां बनी बनाई स्ट्रिंग्स मिलेंगी हमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए बेटा, डिक्शनरी। सब ध्यान दीजिए, डिक्शनरी तो सुनिए आप लोगों ने कि नहीं सुना डिक्शनरीज के बारे में? अच्छा मुझे बताओ, आप लोगों ने डिक्शनरी देखी है आज तक? घर में तो डिक्शनरी होगी ना आप लोगों के, उसमें किसी वर्ड को ढूंढना टफ होता है या आसान होता है? डिक्शनरी में किसी वर्ड को ढूंढना टफ होता है या आसान होता है? बहुत आसान होता है। होता है, सीक्वेंस में रहते हैं। सब कुछ सीक्वेंस में तो होता है। इतनी मोटी डिक्शनरी होती है, आपको टाइम लगता ही नहीं है सर्चिंग करने में बिल्कुल भी। क्लियर? क्योंकि वहां पर सब ऑर्डर में होता है। देखिए बस ये वो डिक्शनरी इतना पावरफुल है। मैं फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल देखिए, आप लोगों ने के पास, सबके पास आधार नंबर से, आधार कार्ड से, अगर किसी आधार कार्ड को एरे में सर्च किया जाए तो क्या होगा? मेरी बात सुनो। आप बैंक गए, बैंक वाले ने पूछा कि अपना आधार नंबर बताइए, आपने अपना आधार नंबर बताया। अब बैंक वाला बोलेगा 4 दिन बाद आना। बोलेगा क्यों? सर्चिंग 4 दिन में होके आएगी हमारी। आपका डेटा सर्च होकर 4 दिन में पता चलेगा कि ये आपका आधार नंबर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। क्यों? अगर आप एरे जैसी सर्चिंग लगाओगे, जैसे एरे सर्च करता है, वो होता है लीनियर सर्च। क्या करेगा? आपके डेटा को हर डेटा से कंपेयर करेगा। अरे इंडिया है ये, कितने नंबर्स होंगे? तो ये लिस्ट में अगर हम लिस्ट में आधार नंबर सर्च करेंगे तो बहुत स्लो हो जाएगा। तो क्या बनाई गई? डिक्शनरीज। इसका बेनिफिट क्या मिलता है? रैंडम सर्च। आपने नंबर बताया और तुरंत डाटा शो हो जाता है। तो डिक्शनरीज हमें क्या प्रोवाइड करती है? डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करती है, बट इज ऑफ कलेक्शंस, अ काइंड ऑफ एरे ये डिक्शनरी भी। बट डिक्शनरी का बेनिफिट क्या मिलता है कि हम डेटा को क्विक सर्च कर सकते हैं, लाइक अ डिक्शनरी जो अपने घर में यूज करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी कोई भी बुक में किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है तो क्या करते हो आप लोग? बुक के एंड में एक होता है इंडेक्स, वहां जाके सर्च करते हो, जल्दी वर्ड मिल जाता है। बस डिक्शनरी वही काम करती है। डिक्शनरी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि यहाँ पे जो सर्चिंग होती है वो क्या होती है? सीक्वेंस में नहीं होती है, रैंडमली सर्च हो जाता है। सर एरे भी तो बोल सकते हैं। एरेज नहीं करता है ऐसा काम। एरेज में अगर सर्चिंग करनी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? आपको वो सीक्वेंस में सर्च करना पड़ेगा। पहले 1 नंबर सर्च करेंगे, फिर 2 नंबर सर्च करेंगे, फिर 3 नंबर सर्च करेंगे, मैच करेगा तो फिर डिक्शनरी में हम डायरेक्टली डेटा को कहां से उठाते हैं? सीधे एड्रेस उठा लेंगे। ये एड्रेस बेस्ड होती है सर्चिंग। ये सर्चिंग क्या होती है बेटा? एड्रेस, मेमोरी एड्रेस बेस्ड सर्चिंग होती है। तो क्विक सर्च करता है। ठीक है ना? चलिए, तो हम लिस्ट पढ़ेंगे, टपल्स पढ़ेंगे, डिक्शनरीज पढ़ेंगे, सेट थ्योरी पढ़ेंगे। सेट थ्योरी आप जानते हैं ना? सेट थ्योरी क्या होती है? जिसमें हम यूनिक डेटा मेंटेन करते हैं। आपने पढ़ा होगा सेट। यस यस बेटा बोलो। हाँ हाँ, डिक्शनरी में इनबिल्ट होती है। यस यस, आपने एक टेक्निक का नाम सुना होगा, हैशिंग एंड इंडेक्सिंग। ये हैशिंग और इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर आपने सबने सुना होगा, सब्जेक्ट होता है जिसमें एक टेक्निक होती है हैशिंग टेक्निक। उसमें क्या होता है बेटा कि रैंडम सर्च फास्ट हो जाता है। तो वो टेक्निक इसमें इंप्लीमेंट, डीएससी टेक्निक इंप्लीमेंट की गई है, उसको फास्ट बना दिया। ये सब डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट ही है। डिक्शनरीज, स्ट्रिंग्स, सेट, ये सब डीएस का पार्ट है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो ये सब चीजें हम कवर करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट? अच्छा, तो ये कलेक्शंस जो ना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्शंस। फॉर एन एग्जांपल, मुझे टीचर ने बोला बेटा एक प्रोग्राम बनाओ टू डिस्प्ले ऑल दी स्टूडेंट्स, टू डिस्प्ले ऑल दी स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। तो मैं लिस्ट का इस्तेमाल करूंगा। पॉइंट क्लियर? मुझे सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है तो किसका इस्तेमाल करूंगा? लिस्ट का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन टीचर मुझे बोलेगा नहीं, मुझे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाओ, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? डिक्शनरी का इस्तेमाल। पॉइंट क्लियर? दोनों डिफरेंसेस में आ गया। अमेजोन में किसी प्रोडक्ट को सर्च करना है, किसका इस्तेमाल करोगे? डिक्शनरी का इस्तेमाल करोगे। सारे प्रोडक्ट शो करवाने हैं, किसका इस्तेमाल करोगे? लिस्ट का इस्तेमाल करोगे। डिफरेंस आ गया। डिक्शनरीज के अंदर, लिस्ट के अंदर डेटा डुप्लीकेट हो सकता है। अगर आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है तो किसका इस्तेमाल करोगे? सेट का इस्तेमाल करोगे। तो सेट में क्या हो जाएगा बेटा? कोई एंट्री डुप्लीकेट नहीं होगी। पता है सी में ऐसा काम करने के लिए प्रोग्राम बनाना पड़ता है
यहाँ प्रोग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है मेरे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिक्शनरी हमारे पास है, सर्चिंग अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो ये यानी कि सेट हमारे पास, सेट से बेनिफिट क्या मिलेगा, सेट के अंदर हम डेटा मेंटेन करते हैं, यूनिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। ये हमें इसका एक बहुत मेजर एडवांटेज पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता दी बेटा कि व्हाई पाइथन, तो इजी टू अंडरस्टैंड, ऊप से डायनेमिक टाइपिंग है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है ना, एंड कलेक्शंस मतलब डेटा की हम बात करते हैं। तो डिफरेंट काइंड के कलेक्शंस मिल रहे हैं आपको। कलेक्शंस क्या मिल रहा है बेटा, लिस्ट, टपल एक डिफरेंट काइंड का कलेक्शन है, और डिक्शनरी एक डिफरेंट काइंड का कलेक्शन है, सेट एक डिफरेंट काइंड का कलेक्शन है। ठीक है, तो अगर इतने सारे डिफरेंट काइंड के कलेक्शंस बनेंगे तो हमारा काम तो इजी हो गया ना। हम सी में जो प्रोग्राम डेवलप करते थे वो डेवलप करने की जरूरत ही नहीं है हमें, यहाँ पे बने बनाए प्रोग्राम्स मिल रहे हैं। बट ये मत समझना कि प्रोग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने बताया ना, लाइक आप जितना ज्यादा आपको एनवायरनमेंट इजी मिलेगा उतना ज्यादा आप सोचेंगे, उतना ज्यादा काम बढ़ेगा ज्यादा। जब कोई चीज इजी होती है ना तो हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं तो क्या होता है, हमें ज्यादा काम करना पड़ता है। यार इसमें ये भी लगा दो, इसमें वो भी लगा दो, इसमें ये भी कर दो, इसमें ये भी कर दो, क्योंकि वो फंक्शनलिटीज मिल रही है हमें। देखिए जहां फंक्शनलिटीज कम मिलती है वहां आप कोड में बहुत लिमिटेड काम करते हो। सी में सी है साहब, आप बहुत लिमिटेड काम करते थे, देखिए, लेकिन यहाँ ऐसा होगा ही नहीं। देखिए आपको जो चाहिए वो मिलेगा आपको, इतनी लाइब्रेरीज हमारे पास है। देखिए बहुत पावरफुल है, देखिए बहुत पावरफुल। चलिए ये तो बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ अभी आपको, देखिए ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको तो एसक्यूएल आती नहीं है, ब्रांच ही नहीं है, आईटी सीएस ब्रांच ही नहीं है, वो क्या करेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जब डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो पहले आपको एसक्यूएल सिखाएंगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस, उसका प्रैक्टिस भी करवाएंगे, प्रैक्टिस शीट भी देंगे आपको। पॉइंट क्लियर? तो इसके पास कौन सी पावर है, डेटाबेस मैनेजमेंट की पावर है। ठीक है, नॉन नेक्स्ट। अब आपको नई नई चीजें मिलना शुरू होगी। क्या होता है नेटवर्किंग? यस बताओ क्या होता है नेटवर्किंग? पाइथन में नेटवर्किंग मिलती है हमें, बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर लेंगे। आपसे सिंपल वर्ड में पूछा जाए क्या होती है नेटवर्किंग तो क्या बोलेंगे? सर कनेक्टिविटी। यस बेटा, वेरी गुड, एकदम सही। दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करना, बस नेटवर्किंग। आप वो करके बताएंगे। आपकी मशीन आपने पास रखेगा, मैं यहां से आपको डेटा दूंगा, आपकी मशीन पर शो हो जाएगा। मैं यहां से फाइल ट्रांसफर करूंगा, आपकी मशीन पर पहुंच जाएगी। पॉइंट क्लियर? इसे बोलते हैं क्लाइंट सर्वर टेक्निक, यानी हम अपने खुद के सर्वर बनाएंगे और उस सर्वर के साथ कौन कम्युनिकेट करेगा, क्लाइंट कम्युनिकेट करेगा। दैट इज नेटवर्किंग। और पता है इसको इंप्लीमेंट करने में आप 2 दिन में सीख जाओगे, विद इन 2 days। भाई अब आप देखो ना पाइथन की, आप देखो क्या क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है आपको। सब कुछ इसके पास, सब कुछ। ठीक है, नाउ नेटवर्किंग बाद हम आते हैं नेक्स्ट। ईमेल सर्विसेज, आपको ईमेल करना है विद अटैचमेंट। हम पाइथन में प्रोग्राम बनाएंगे, सुनो, पाइथन में प्रोग्राम लिखेंगे, आपको जीमेल भी नहीं खोलना है, हमें जीमेल खोलना ही नहीं है। हमारे क्रेडेंशियल भी क्या होंगे, पाइथन से जाएंगे, अपना आईडी एंड पासवर्ड, और जो अटैचमेंट देना है वो अटैचमेंट दीजिए। आपके जीमेल किसी भी यूजर को मेल कर देंगे, इसका यूज करके हमें जीमेल अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जीमेल तो क्या, इस मेल सर्विसेज से आप दुनिया का कोई भी मेल यूज कर लीजिए। आप याहू यूज कर लीजिए, रॉकेट मेल यूज कर लीजिए, जीमेल यूज कर लीजिए,
दुनिया का कोई भी ईमेल सर्विसेज, आप तो जनरली जीमेल ही जानते हो, कोई भी ईमेल सर्विसेज को हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के हेल्प से, इतना पावरफुल है। इवन हम ऐसा प्रोग्राम बना लेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड की ईमेल सर्विसेज आ जाएंगी, मेल सर्विसेज, जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएंगी, और जिसपे आपको मेल सेंड करना उस पर मेल सेंड कर दीजिए। आपके पास मान लीजिए 5 जीमेल अकाउंट है अलग अलग कंपनीज के, एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे, जिस जिस आपको अकाउंट से मैसेज करना है वो अकाउंट चूज करके मैसेज कर दें। ईमेल सर्विसेज, पॉइंट क्लियर? तो ये हमें ईमेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नाउ मल्टी थ्रेड, मतलब कुछ छोड़ा नहीं इसने। मल्टी थ्रेड मतलब क्या होता है? मोर देन वन टास्क को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना, गाना भी सुन लो और टाइपिंग भी कर लो, दैट इज मल्टीटास्किंग, मल्टीथ्रेडिंग। हम ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं कि हमारी प्रोसेस बैकग्राउंड में चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल गाना.com, जब गाना.com में गाना सुनते हो तो क्या आपके पास फोन नहीं आते? फोन तो फिर भी आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते हैं, यानी व्हाट्सएप भी चल रहा है, गाना.com पे गाना भी सुन रहे हो, कॉल भी अटेंड कर रहे हो, एसएमएस भी आ रहे हैं, अरे इतने सारे काम कैसे हो रहे हैं? दैट इज बैकग्राउंड सर्विसेज। यानी कि हम कई सारी सर्विसेज बना के बैकग्राउंड में डाल देंगे, वो साथ में चलती रहेगी और अपना काम करते रहेंगे। इसे बोलते हैं मल्टी थ्रेड्स। क्या बोलते हैं इसको हम? मल्टी थ्रेड्स। अब पाइथन की पावर देखिए आप, पॉइंट क्लियर? नाउ तो मैंने कितनी सारी बातें बता दी हैं, तो अभी मैं यहाँ पर बड़ा 50 चीजें और लिख सकता हूँ, ठीक है। नाउ देखिए, वेब डेवलपमेंट, अपनी वेब सर्विसेज बना सकते हो और वेब डेवलपमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन, सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन, चलिए मैं समझाता हूं। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, आजकल डॉक्टर्स लैपटॉप रखते हैं अपने पास, हाँ, लैपटॉप डॉक्टर के पास होता है, और उससे ना क्या करता है, अपनी ईसीजी मशीन को कनेक्ट कर लेता है अपने लैपटॉप से, है ना, और वो ईसीजी मशीन लैपटॉप से कनेक्टेड है और आपका ईसीजी हो रहा है। जो ईसीजी के वेरिएशंस आ रहे हैं ना, वो किस पे शो हो रहे हैं? लैपटॉप पे शो हो रहे हैं। दैट इज सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन। किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को अपने सीरियल पोर्ट पे लगाइए। सीरियल पोर्ट समझते क्या होता है? यूएसबी पोर्ट्स। सीरियल पोर्ट्स कौन से हैं आपके? इसमें आपका यूएसबी पोर्ट है ना, उस पर कोई भी आप डिवाइस लगाइए और उसके साथ कम्युनिकेशन बना लीजिए, इसे बोलते हैं सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन। सोचिए आप कितना इजीली अपने हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इवन मैं कैमरा लगाऊं ना इसके ऊपर, वो कैमरा भी कनेक्ट हो जाएगा पाइथन के थ्रू। और मैं आपको बताऊंगा आईओटी, एक काम करना, अपने घर पे कैमरा लगाना, पिक्चर यहाँ पे आएगी, कहीं से भी देख लो आप। आप रोबोट अपने, चलो रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग सुनी होगी, रोबोट का कैमरा लगा होता है, उसमें जो वीडियोस आ रही है, वीडियोस यहाँ फेच कर लो आप, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ से। सोचो कितना पावरफुल है। और सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन करने में आपको कुछ भी नहीं, मैं 4 लाइन के अंदर कम्युनिकेशन करवा दूंगा विद इन 4 लाइन्स। खासकर ईसी वाले बच्चे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे होते हैं, वो बड़े आराम से अपने प्रोजेक्ट्स बना के दे सकते हैं इसमें बहुत इजीली।
अरे हम IoT पे भी काम करेंगे, हम सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन भी काम करेंगे। सेंसर्स, यस, आप सेंसर्स के थ्रू जो मैनेज करना चाहो मैनेज करो, इस पे रिजल्ट आएगा, इस पे रिजल्ट आएगा। बाहर टेम्परेचर सेंसर लगाइए और यहाँ पे डिस्प्ले करवा लीजिए इसके तरह। एक टेम्परेचर सेंसर लगाइए और उसका जो डेटा है ना वो इस पे पाइथन में गेट कर लीजिए, बड़े आराम से गेट हो जाएगा विदाउट एनी इशू। आजकल आपने देखा होगा एक हेल्दीफाई नाम का एक यूट्यूब पे बहुत ऐड आ रहा है। वो एक लेडी होती है, वो अपनी वेइंग मशीन पे खड़ी होती है और उसका पूरा कनेक्शन उसके मोबाइल पे आता है, वो जो वेट लेती है पूरा मोबाइल पे आता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया। मतलब दिमाग लेके लगाया बंदे ने, देखो कि वेइंग मशीन जो है उसका रिजल्ट किस पे आ रहा है, मोबाइल पे आ रहा है, और डेली वो चेक करती है कि कितना उसने डाउन किया अपना वेट, पूरा ग्राफ बन के आता है। तो पैसा कमा रही कंपनी, देखो फर्स्ट डिवाइस इंट्रोड्यूस हुई इंडिया के अंदर हेल्दीफाई नाम से, अच्छी कंपनी है। हेल्दीफाई ऐप आती है, उस ऐप वाले ने डिवाइस बना दी, सोची ना, उस ऐप ने वो डिवाइस बना दी गई। ठीक है, अभी आपने देखा होगा शार्क टैंक एक आया था, उसमें एक बंदा आया था, उसने एक वो बनाई थी लाइक डिवाइस शुगर चेक करने के लिए, लेकिन शायद उसको शायद पैसा मिला नहीं, एक्यूरेसी नहीं आ रही थी, बोलता मेरी एक्यूरेसी 96% है। उसने कहा कि चाइनीज डिवाइसेस इतनी सारी आ रही है, एक्यूरेट 99% एक्यूरेसी दे रही है, तो मैं तुम्हारे पे क्यों इन्वेस्टमेंट करूं? अरे कर लेता, मेक इन इंडिया तो है ना। और सब कुछ उनका मैक्स से मैक्स, उनकी डिवाइसेस बिक भी नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं, वो डिवाइसेस बेच भी रहे हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। उनको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं किया। उनको फालतू वाली चीजों में ज्यादा, वो उनके इंटरेस्ट वाली चीज होनी चाहिए। मतलब कुछ कुछ प्रोडक्ट तो इतने अच्छे थे कि उसे अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो नहीं की। अब उनकी सोच है, अब वो बड़े लोग हैं, क्या सोचते हैं क्या है, उनको मार्केट का ज्यादा पता होगा, हमसे ज्यादा पता होगा, खैर। ठीक है ना, एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो लाइक आप भी इस तरह के कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक। ठीक है, नाउ सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन के साथ साथ इस नेटवर्किंग का यूज करके आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर सकते हो। आपको पता है एलेक्सा, जो आपने सुना होगा सब लोगों ने, एलेक्सा कोड किसमें लिखा है पता है आपको? कौन सी प्रोग्राम में लिखा हुआ है एलेक्सा? पाइथन। और गूगल असिस्टेंट का नाम सुना आप लोगों ने? पाइथन। ठीक है, आप ऐसा प्रोग्राम बनाना, मेरी बात सुनो, आप ना अपने लैपटॉप से बोलना, कुछ भी वर्ड बोलना, वो टाइप कर देगा यार, टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट पॉसिबल है। जो लिखा है वो बोलेगा मशीन, एंड स्पीच टू टेक्स्ट। मैं कितने एडवांटेज गिरा हूं आपको पता है, तो लाइन लग जाएगी। वेब डेवलपमेंट बहुत, देखो बेटा मैं आपको बता दूं, इतना सब कुछ सीखना बहुत ज्यादा हो जाता है ना। सर हाँ बेटा, यस बोलो बोलो। सर जैसे अपन ना कार वगैरह बुक करते हैं तो वो लॉक वो खोल देते हैं, वो किससे होता है, किसके थ्रू करते हैं वो? क्या बेटा, लॉक कौन सा? ड्रोर होता है ना जो कार का, अपने आप खुल जाता है, मतलब वो वहां से ही ओपन हो जाता है वो। बेटा वो रेडियो वेव टेक्नोलॉजी होती है, वो रेडियो वेव ये का यूज टेक, करता है ना। और फिर रेडियो उनके वेव का पास यूज सारा करके, लोकेशन भी होता है हमारा। हाँ रेडियो वेव का यूज करते हैं टोकन मैनेजमेंट। उसमें क्या होता है, रेडियो के साथ टोकन जाता है, एक यूनिक टोकन होता है। अगर वो टोकन मैच कर जाता है ना आपकी की के साथ, मतलब वो जो आपका डोर का डोर, उसमें एक टोकन होता है, बहुत इनक्रिप्टेड टोकन होता है वो, और आपकी की में भी वो टोकन होता है। तो जब वो की सर आप की उसके पास लेके जाओगे ना, तो टोकन कंपेयर करता है, और टोकन अगर नहीं मैच नहीं कर सर जाता है की तो डोर को हम ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेगा वो। यस, हाँ बेटा। नहीं की तो हमारे पास होती ही नहीं है। अरे आपकी जेब में की रखा हुआ है ना, आप कार के पास में जैसे की जाओगे ना, कार वो के अंदर आपके है। डोर ओपन, आपको की लगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, सपोज दैट सर हमने कहीं मतलब कार जैसे बुक किया और वहां हम पहुंचे, कार के पास, हमारे पास की नहीं है, की कार के अंदर है, हाँ और रखो वहां ना से की हमने कार के उसको अंदर। फोन किया, हाँ, और ओपन हो जाता है डोर, हाँ तो कैसे? आप कार के अंदर की रखिए ना, तो डोर तो ओपन हो ही जाएगा, क्योंकि टोकन मैच करना ना। लेकिन वो सेफ थोड़ा है आपके लिए, क्योंकि अगर कार के अंदर की रखा हुआ है ना,
तो आपका डोर हमेशा ओपन हाँ। रहेगा। ध्यान रखना। एक रेंज से अब दूर चले जाओगे ना तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। एक रेंज से आप दूर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप क्लोज हो जाएगा। ओके, इस कोडिंग को मैनेज करने के लिए हम पाइथन में भी कोड कर सकते हैं, ठीक तो है। ये किसके इवन थ्रू होती है इसके? व्हाई नॉट, पाइथन पॉसिबल है, पाइथन में बड़ा सब कुछ पॉसिबल है। ये कोड बहुत Okay. इजीली पॉसिबल है, यहाँ पर बहुत आसानी से बना सकते हो। इवन डिवाइस मैनेजमेंट, सुनो, जितना भी आजकल डिवाइस मैनेजमेंट हो रहा है वो सब किससे हो रहा है, पाइथन से हो रहा है। सी से काम बंद हो गया है करना। सी में जो हम कहते हैं ना एम्बेडेड सी, आजकल एम्बेडेड सी बंद हो गया है। अब जितना भी काम हो रहा है सब पाइथन के थ्रू हो रहा है। जैसे हम लोग ना आजकल ऑर्डिनो पे काम करते थे और डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स पे काम करते थे ना, वो उन पे अब काम नहीं होता है। आजकल काम होता है रेस्पबेरी पाई के ऊपर, है ना। रेस्पबेरी पाई जो है बहुत पावरफुल चिप है, देखिए बहुत पावरफुल मशीन है, देखिए उसमें ब्लूटूथ है, वाईफाई है, सारे फीचर एम्बेडेड है। देखिए इवन जो घर के अंदर आज की डेट में जो फैन आ रहे हैं, उन फैन को कंट्रोल करने के लिए जो वाईफाई कंट्रोल सिस्टम हो रहा है वो भी सी के थ्रू नहीं हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है आजकल, वो भी हम रेस्पबेरी पाई के थ्रू कर रहे हैं। क्योंकि रेस्पबेरी पाई के पास जो पावर है, उसके बोर्ड की जो इफिशियंसी है बहुत अच्छी है बेटा, ज्यादा रैम है उसके पास, सस्ते मिल जाती है और सस्ती भी होती है और बहुत क्विक भी काम करती है। तो इन सब काम को मैनेज करने के लिए हम उसका यूज करेंगे, उससे हम बोलते हैं आईओटी। वो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, लास्ट में कवर करेंगे आईओटी, मैंने बताया था ना, वो सब होगा। चलिए देखिए, तो चलिए ये तो सब हो जाएगा बेटा, लेकिन और जो मुद्दे वाली चीज हम पढ़ने वाले हैं अपने कोर्सेज के अंदर, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा कंफ्यूजन है कि लाइक वेब डेवलपमेंट के अंदर आपका बेटा सब हो जाएगा बेटा। हम HTML पढ़ लेंगे, मैं बता देता हूँ आपको, और हम लोग पढ़ेंगे CSS भी पढ़ेंगे बेटा, हम JS भी पढ़ेंगे और jQuery भी पढ़ेंगे। पॉइंट क्लियर? और इसमें एक मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे बेटा हम लोग, आपको बता दूं, और ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। कम से कम आपका 2 महीना तो ये ले लेगा, 2 मंथ्स। ये 2 महीने में खत्म होगा। पॉइंट क्लियर? मतलब 6 महीने में 2 महीने सिर्फ आपको प्रोजेक्ट ही चलेगा, तभी तो कुछ सीखोगे आप। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और हेलो हाँ बेटा, यस यस बोलो। सर, ये जो मेजर प्रोजेक्ट जो होगा 2 महीने वाला, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होंगी जो बेटा, हम पढ़ेंगे, और हाँ इसके बेटा, अलावा बिल्कुल अगर बेटा, देखो इसमें बेटा वेब, इसमें ना ये मान के चलो कि जो हम पाइथन पढ़ रहे ना पूरी पाइथन लग जाएगी। मतलब जो डेटाबेस में हम पढ़ेंगे, लिस्ट, टपल्स, कलेक्शन, सब यूज हो जाएगा बेटा इसके अंदर। और आईओटी सर आप बोल रहे हो वो भी इसमें यूज होगा? हाँ, आईओटी पे अलग प्रोजेक्ट बनेगा, लेकिन आप आईओटी को वेब डेवलपमेंट के साथ यूज कर सकते हो बेटा। अगर आप, मैं जिस टाइम प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो आपसे क्वेश्चन पुट अप करूंगा मैं, क्या आप आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट जो जल्दी बन जाते हैं, तो फिर क्या ना उसमें सीखने को थोड़ा कम मिलता है, तो इसलिए हम आईओटी का प्रोजेक्ट अलग से बनवा देते हैं। मतलब वेब डेवलपमेंट के साथ अगर बनाओगे ना तो बहुत ज्यादा उसको, बहुत ज्यादा मतलब ये मान के चलो कि जल्दी प्रोजेक्ट बन जाएगा और बहुत सारी चीजें फिर कवर नहीं हो पाती। तो हम ऐसा प्रोजेक्ट चूज करते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर कि इसमें सब कुछ कवर हो, ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट भी कवर हो जाए, है ना, डैशबोर्ड बनाना सीख जाओ, एडमिन डैशबोर्ड, यूजर इंटरफेस बनाना भी सीख जाओ आप, सारी बातें कवर हो जाए, है ना। तो आईओटी के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो क्लाउड के साथ आपके पास ऑप्शन होंगे, अमेजॉन क्लाउड होगा, एजूर क्लाउड होगा, या फिर पबनब। तो पबनब हम यूज करते हैं इसलिए बिकॉज पबनब में पैसे देने पड़ते हैं, उसमें 10 लाख ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं, देखिए, तो हम उसी को यूज करेंगे यार, क्या मतलब। मतलब अमेरिका में सबसे ज्यादा यूज में आता है, आपने आप देखिएगा कभी, पबनब बहुत डिमांड में चल रहा है ये सर्वर, बहुत ज्यादा। मतलब ये मान के चलिए कि बहुत से लोग अमेजोन पे जाते हैं ना, वो लोग अब इस पे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है इसके ऊपर बेटा। हेवल्स का नाम सुना आपने, इंडिया की हेवल्स, सोचिए वो भी इसके उसको यूज करके। फिलिप्स, आईओटी को मैनेज करने के लिए आजकल हेवल्स ने अपने घर बना लिया ना स्मार्ट होम ऑटोमेशन, तो स्मार्ट होम ऑटोमेशन के लिए वो पबनब का यूज करते हैं, वो अमेजोन सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं करते। महंगी पड़ती है, ये 10 लाख ट्रांजेक्शन फी दे रहा है, ये भी अमेरिकन कंपनी है, देखिए। जनरली बच्चों को क्या पता होता है, जस्ट वही आइडिया होता है छोटा मोटा कि लाइक यार अमेजोन ही बड़ा सबसे बड़ा क्लाउड है, पबनब बहुत बड़ा क्लाउड है। आप कभी आप इसको डालिएगा, आज वेबसाइट डालेगा पबनब, आपको पता चल जाएगा कितना ह्यूज क्लाउड है। इस क्लाउड पे भी हम काम करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम आईओटी पे काम करेंगे ना तो क्लाउड यूज करना पड़ेगा, बिना क्लाउड के हम आईओटी पे काम नहीं कर सकते। तो बीच में एक इंटरफेस में लेना पड़ेगा, एक क्लाउड लेना पड़ेगा, ठीक है, उस क्लाउड के थ्रू हम कनेक्टिविटी कर पाएंगे,
चलिए, इसके अलावा मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ बेटा, देखिए हम पढ़ेंगे डेटा साइंस। जब डेटा साइंस हम पढ़ेंगे उसके बाद में इस डेटा साइंस का यूज कैसे करना है एमएल के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। ठीक है, डेटा सेट पे काम कैसे करते हैं आपको, डेटा सेट्स क्या होते हैं, किसी भी मशीन को लर्न करवाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा सेट्स होना चाहिए। तो डेटा साइंस आपको डेटा सेट को अरेंज करना सिखाएगी और मशीन लर्निंग फिर क्या करेगी, उस पर काम करेगी, मशीन को लर्न करवाएगी। इवन ये हो जाएगा एक अगर मान लीजिए एक किसी रेस्टोरेंट के अंदर एक मान लीजिए एक वेटर है, मान लीजिए वो ये फाइंड आउट कर लेगा कि उसे जून में अगले जून में कितना टिप मिलेगा, टिप समझते ना, ये फाइंड आउट हो जाएगा, एवरेज निकाल लेंगे हम उसका, क्या उसे कल टिप मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी फाइंड आउट हो जाएगा। ये तो मशीन लर्निंग है। क्या आपको ये पता नहीं है कि आपके मोबाइल फोन पे ये लिखा आता है कि अगले दिन पानी पड़ना है कि नहीं पड़ना है, अगले 7 दिन का टेम्परेचर पता नहीं चलता आपको, क्या गारंटी है कि वो सही होगा, वो अनुमान होता है। मशीन लर्निंग वो डेटा कलेक्शन है, 15 से 20 साल का डेटा हम कलेक्ट करते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं कि क्या अगले 7 डेज हमारे क्या टेम्परेचर होगा, है ना। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो कोर्स बहुत बड़ा है, बस एक रिक्वेस्ट है, रेगुलर रहना है और डेली प्रैक्टिस करना। जो ये नहीं कर सकता हम इस बैच को ज्वाइन ना करें, मतलब ही नहीं बेटा, है ना। ये नहीं हो जाए यार मेरा मिड सेम था तो वो छुट्टी करनी पड़ी, मुझे पढ़ना पड़ा, ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया, है ना। मिड सेम है कोई बात नहीं, आप छुट्टी ले लो, लेकिन जो वीडियो में अपलोड करता हूं कम से कम वो तो देख लो। अगर आप नहीं आ पा रहे, एक आध दिन नहीं आ पाए, चलो कुछ काम पड़ गया आपको, तो वीडियोस अपलोड होती हैं, उस वीडियो जो अपलोड की उसको 1 घंटा वीडियो को देख लीजिए, आप उस पर काम कर लीजिए। पॉइंट क्लियर। तो प्लीज इस पर ध्यान रखना बेटा, सिंसियरिटी एंड रेगुलरिटी दोनों मेंटेन करो। क्लियर। जो मैंने आज बातें बताई है सारी बातें मैं एक प्रेजेंटेशन में सिखाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोगों को, आप लोगों को करना क्या बेटा, सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपको आज जाना है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है उस रिकॉर्डिंग को लेने के लिए मेरी वेबसाइट में जाएंगे आप, संदीप सफल में, यहां पर आपको जाना है बेटा, और यहां जाके आपको, अभी शायद ये ओपन नहीं हो रही, कुछ काम चल रहा है इसके नीचे, है ना, खुल गई, चलो बेटा यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है बेटा, देखिए ना ये साइन अप लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा, बस वो चल रहा है, पता नहीं क्या रीजन है, तो ये नेटवर्क इश्यू आ रहा है, तो यहाँ पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है बेटा, देखिए दिख रहा है रजिस्ट्रेशन, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होगा बेटा, ये पूरा इन्फॉर्मेशन डाल देंगे अपनी, आप नेम वगैरह डाल देंगे, और टेक्नोलॉजी चूज करना है आपको, पाइथन चूज करते से आपको यहाँ पे आपका बैच मिल जाएगा, देखिए मार्च 22 5 PM TTS, एंड सबमिट करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आप लोग, है ना। और अभी डेमो क्लासेस है, आपको कोई फीस पे नहीं करना है इसके लिए, लेकिन इसको रजिस्ट्रेशन करने पर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको जो वीडियोस रिकॉर्डिंग को मिल जाएगा, है ना। एक मैसेज आएगा लॉगिन करने के बाद कि आपका वेरिफिकेशन होगा 24 आवर्स के अंदर, तो हम वेरीफाई कर देंगे आपको, तो फिर आप वहां से वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो भी अपलोड होगी और जो नेक्स्ट वीडियोस हम डालेंगे वो सारी अपलोड होगी, ठीक है। तो वहां से आप फिर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी इश्यू आता है बेटा आप लोगों को, तो आपको ना यहाँ पे कांटेक्ट करना है, अगर रजिस्ट्रेशन में इश्यू आता है तो ऊपर फोन नंबर दिया हुआ है, टेक्निकल हेल्प, यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि मेरे को इश्यू आ रहा है रजिस्ट्रेशन के अंदर, या मेरे को टेक्निकल इश्यू आ रहा है कुछ, तो वो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। टाइम दिया हुआ है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में फोन लगाना है, ठीक है। इसी बीच में फोन लगाना है जब रजिस्ट्रेशन करें, उसके अलावा नहीं लगाना, ठीक है। तो इस टाइम के बीच में फोन लगा के अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम पाइथन कंटिन्यू करते हैं, आज थोड़ा जैसे इंट्रोडक्शन किया था मैंने बाय पाइथन, तो नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू, चलिए बेटा, ठीक है। हाँ सबको क्लियर होगी बात बेटा, हेलो, हाँ जी, यस सर। ऑनलाइन, ठीक है बेटा। और कोई भी इश्यू आता है रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर कॉल कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट से हम पाइथन अब कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी बोलो सर। हेलो। हाँ
सर हिमांशु बोल रहा हूँ सर, मुझे दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो? हाँ हेलो दोबारा सर, रजिस्ट्रेशन करना सेकंड पड़ेगा। टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मुझे? यस 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 ओके सर, थैंक